टेक हिमांशु में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, आखिर वो घड़ी आ ही गई है। हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स स्पॉट एडमिशन के बारे में। तो स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग रेडी हो जाइए और OFS के माध्यम से अप्लाई करने के लिए तत्पर रहिए। इसका लिंक जैसे ही एक्टिव होगा तो आप लोग जाकर के अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। एक लेटर निकला है, एक नोटिफिकेशन निकला है। इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। OFS के माध्यम से स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के बीच लाते रहता हूं। कोई भी सूचना निकलती है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो गार्जियन हो, इस तरह की कोई भी सूचना निकलती है जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले टेक हिमांशु आपके लिए लाता है, यानी कि मैं लाता हूं और आप लोगों के बीच रखता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये लेटर जारी कर दिया गया है और ये लेटर 24 जून को जारी किया है। मतलब ये लेटेस्ट है। रात में, ये 24 जून 2026 को रात में ये लेटर निकला है और मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रेषक संयुक्त सचिव OFSS बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये लेटर लिखा गया है। विषय OFSS के माध्यम से +2 या इंटर कक्षा में स्पॉट एडमिशन के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 5/5/2026 को प्रथम चयन सूची, दिनांक 29/5/2026 को द्वितीय चयन सूची एवं दिनांक 15/6/2026 को तृतीय चयन सूची जारी की गई थी। तीनों सूची प्रकाशित कर दी गई है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय जिनको एडमिशन लेना था वो ले लिए। अब देखिए 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है। तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकित विद्यार्थियों के अपडेशन के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विभिन्न संकायों में जो सीटें रिक्त रह जाएगी, उन सीटों के लिए स्पॉट एडमिशन लिए जाने का प्रावधान है। यानी इन तीनों सूची में एडमिशन लेने के पश्चात बहुत ऐसे हमारे संस्थान हैं जहां अभी भी सीट खाली रह गई है, सीट बचा हुआ है। तो उन सीटों को भरने के लिए OFSS पोर्टल से आवेदन करना होता है और उसका स्पॉट एडमिशन होता है। यहाँ पर देखिए, जिसके तहत विद्यार्थी OFSS पोर्टल से आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर संबंधित शिक्षक संस्थानों में जमा करेंगे। मतलब उनको जहां एडमिशन लेना है वो OFSS पोर्टल पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे और जहां उनको एडमिशन लेना है वो उस संस्थान में, उस स्कूल में जाकर के अपना वो डाउनलोड प्रति जमा करेंगे। अब तीसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है, देखिए, स्पॉट एडमिशन हेतु निम्नांकित 3 श्रेणी के विद्यार्थी हो सकते हैं। मतलब कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं, उनके बारे में ये चर्चा हम कर रहे हैं। तो नंबर 1 वैसे विद्यार्थी हैं जिनका चयन तृतीय सूची में भी नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकेंड में नहीं हुआ और थर्ड लिस्ट में भी नहीं हुआ। तो वैसे विद्यार्थी स्पॉट एडमिशन में अप्लाई कर सकते हैं OFSS के पोर्टल से। दूसरा नंबर कौन विद्यार्थी हो सकता है, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक OFSS के माध्यम से आवेदन नहीं दिया है। मतलब वैसे विद्यार्थी
जो कई दूसरी जगह घूमने चले गए थे, जिनको जो टेंशन मुक्त थे, जो होगा ही मेरा एडमिशन, अभी तक आप देने नहीं किया, तो वैसे विद्यार्थी का भी यहाँ पे कल्याण होने जा रहा है। तीसरा, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFSS में चयन होने के पश्चात भी नामांकन नहीं लिया था। और तीसरा विद्यार्थी कौन हो सकता है? तो वैसे विद्यार्थी जिनका सूची में तो नाम आया, या तो प्रथम सूची में नाम आया, या द्वितीय में आया नाम आया, या तृतीय में नाम आया, नाम तो आया लेकिन उन्होंने स्पॉट एडमिशन नहीं लिया। तो वैसे विद्यार्थी जो अभी तक नाम आने के पश्चात भी एडमिशन नहीं लिया, उनका स्पॉट एडमिशन होगा। तो वैसे छात्र जो किसी वजह से छूट गए थे, तो उनका भी स्पॉट एडमिशन होगा। और इसमें हम कह सकते हैं कि नाम तो आया था, लेकिन उनको वो विद्यालय पसंद नहीं था, बहुत दूर था। तो ये भी हो सकता है कारण कि पसंद नहीं आया, जिस विद्यालय में उनका नाम आया वो विद्यालय उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। साथियों, ये वीडियो लंबा थोड़ा सा जरूर हो रहा है, लेकिन जरूर आप देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं पाइएगा और स्पॉट एडमिशन लेने में आपको समस्या होगी। यहाँ मैं A to Z पॉइंट आपको बता रहा हूँ, तो आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ। हो सके तो वीडियो को स्टॉप करके, वीडियो को रोक करके आप भी एक बार इसको पढ़िए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। चौथा में, उक्त कंडिका 3 में, मतलब ये वैसे विद्यार्थी वाला में, अंकित विद्यार्थीगण विभिन्न शिक्षक संस्थानों में स्पॉट नामांकन हेतु OFSS पोर्टल से आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालकर दिनांक 25/6/2026 से 26/6/2026 के बीच जमा करेंगे। यहाँ सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया गया है, यानी 25 जून और 26 जून को। अगर आप 25 जून और 26 जून में नहीं जमा करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। आप उस शिक्षण संस्थान में जमा करेंगे लेकिन जमा नहीं होगा। इसलिए इस 2 दिन के अंदर में ही, यानी 25 जून को और 26 जून को, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस 2 दिन के अंदर में ही आपको अप्लाई करके और वहां से तुरंत प्रिंट आउट निकाल करके और आपको स्कूल में जाकर तुरंत जमा करना है। आसकत नहीं करना है, लेजी नहीं करना है, ठीक। ऐसे शिक्षण संस्थानों जिनमें तृतीय चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों के नामांकन के पश्चात सीटें रिक्त रह गई है, वैसे शिक्षण संस्थान स्पॉट नामांकन के माध्यम से नामांकन लेने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाएंगे। मतलब तीनों नंबर 1 फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन और थर्ड सिलेक्शन के बाद भी कुछ ऐसे शिक्षक संस्थान है जहां पे कुछ सीट बच गया है, तो उस संस्थान के लिए क्या बात है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1, संबंधित संस्थान के प्रधान को आवेदकों से स्पॉट एडमिशन के आवेदन पत्र को प्राप्त करने हेतु शिक्षण संस्थानों में दिनांक 25/6/2026 यानी 25 जून और 26 जून तक एक काउंटर का व्यवस्था करना होगा उनको, जहां पर विद्यार्थी जाएंगे और जो स्पॉट एडमिशन का अप्लाई किए हैं उसका जो प्रिंट आउट है वो वहां पे जाकर जमा कर देंगे। संबंधित शिक्षक संस्थानों द्वारा पावती रसीद संबंधित आवेदकों को दी जाएगी। आपने जो उसका स्पॉट एडमिशन वाला लिया है प्रिंट आउट, तो उसके लिए आपको एक रसीद देना होगा ताकि बच्चे समझ सके कि मेरा यहाँ पे जमा हुआ है। नंबर 2 क्या कहता है, आवेदन जमा करने के पश्चात संबंधित शिक्षण संस्थानों दिनांक, मतलब आवेदन तो जमा होगा 25-26 को, तो अब संस्थान को क्या करना है, 27/6/2026 को यानी 27 जून को स्पॉट एडमिशन की चयन सूची प्रकाशित करेंगे। मतलब आपके यहाँ मान लीजिए कि 5 सीट बचा हुआ है और 10 विद्यार्थी आ गए, तो जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है परसेंटेज के आधार पर, उसका आप एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे शिक्षण संस्थान के लिए, मैं बोल रहा हूं, और मेरिट लिस्ट निकाल करके आप उसको कम से कम 2-3 जगह जो है चिपका दीजिए ताकि विद्यार्थी समझ सके कि मेरा यहाँ पे स्पॉट एडमिशन हो रहा है। नहीं तो विद्यार्थी असमंजस में रह जाएंगे, वो स्पॉट एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है और वो स्पॉट एडमिशन के लिए 2-3 जगह अप्लाई कर दिया, राइट, तो अगर आप
अगर आप जो है मेगा सूची जारी कर देते हैं तो विद्यार्थी आकर देख लेगा कि मेरा यहाँ पे नहीं हुआ, तो वो दूसरे शिक्षण संस्थान में जाकर अपना एडमिशन लेगा। वहां पर उसका कट ऑफ कम होगा उस शिक्षण संस्थान का, तो वहां पर जाकर वो एडमिशन ले लेगा। तो इस तरह से विद्यार्थी अंधेर में नहीं रहेगा, इसलिए ये बात बताई गई है। अब क्या है, यदि संभव हो तो चयन संबंधी सूचना आपके यहाँ जो चयन विद्यार्थी का हुआ है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, उनको आप SMS भेजिए, चाहे ईमेल भेजिए। अगर इस तरह का बात काम नहीं कर पाते हैं तो 2-3 जगह कम से कम उसको चिपका दीजिए मेरिट लिस्ट को, ताकि विद्यार्थी आकर कम से कम देख सके। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, ऐसी संभावना है कि एक विद्यार्थी अपने, मैंने जो अभी बताया कि एक से अधिक संस्थान में जो विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है, वो इसी के बारे में दिया हुआ है। 5वां नंबर पॉइंट क्या देखिए, जिन विद्यार्थियों का स्पॉट एडमिशन के माध्यम से संबंधित शिक्षण संस्थानों में होगा, उनका नामांकन संबंधित संस्थान द्वारा दिनांक 27/6/2026 से 1/7/2026 तक कर लिया जाएगा। मतलब जिनका मान लीजिए कि मेगा सूची में नाम आ गया, तो उनका जो है संस्थान यानी कि स्कूल या कॉलेज जो भी हो, वो जो है 27 से लेकर के 1 तारीख तक, मतलब 27 जून से लेकर के 1 जुलाई तक अपना वो एडमिशन ले लेंगे, स्पॉट एडमिशन। वो अपने OFS पोर्टल पे जाकर के उन विद्यार्थियों का नाम दर्ज कर देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, नामांकन कराने के पश्चात संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधान नामांकित विद्यार्थियों की सूची को OFS पोर्टल, यही है कि आपको उसको अपडेट कर लिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, OFSS के माध्यम से नामांकित विद्यार्थियों का ही 11वीं कक्षा में पंजीयन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा एवं पंजीकृत विद्यार्थी ही वर्ष 2028 की 12वीं या +2 वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि OFSS पोर्टल से जिन विद्यार्थियों का नामांकन होगा, चाहे फर्स्ट सूची हो, चाहे सेकंड सूची हो, चाहे थर्ड सूची हो, वही विद्यार्थी वर्ष 2028 जो आगामी आने वाला है, 2028 में जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा, वही विद्यार्थी वो रजिस्ट्रेशन उसका कर पाएगा और परीक्षा में सम्मिलित हो पाएगा। अगर OFSS पोर्टल पर नहीं किए हैं, उसका नाम नहीं दर्ज हुआ है, तो वो किसी भी हालात में एग्जाम नहीं दे पाएगा। ये बात सबसे गंभीरता पूर्वक लेनी है और सभी शिक्षण संस्थान को ये बात सोचनी है कि कोई विद्यार्थी छूटे ना। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ तो एडमिशन ले लिया, लेकिन आप उसको OFSS पोर्टल पे अपडेट नहीं किए, ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। और यहाँ पे नोट में क्या कर रहा है, ये सब काम करने के पश्चात ये 3 जुलाई से पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। मतलब अब OFSS पोर्टल पर कुछ भी नहीं काम होगा। इसीलिए 3 जुलाई तक हर एक शिक्षण संस्थानों को सब कुछ अपडेट कर देना है OFSS पोर्टल पे। उसके बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप अगर देखे हैं इस वीडियो को, तो आप जरूर अपने साथी से इसको एक बार शेयर करिएगा, क्योंकि अगर किसी का छूट गया तो वो समझिए 1 साल उनका कम से कम बर्बाद चला गया। वो ना तो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ना तो एग्जाम दे पाएंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।